कारून का वाकया इबरतनाक वाकयात में से एक वाकया है। कारून बनी इसराइल से था। तौरात से पता चलता है कि कारून जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। लेकिन कारून की वफादारियां फिरौन के साथ थी, जिसकी वजह से उसे बहुत सी मराद दी गई थी और वो बनी इसराइल का गद्दार था। अल्लाह ने उसे बहुत ज्यादा दौलत दी थी। इतनी दौलत दी थी कि उसके खजाने की चाबियां लोगों की एक ताकतवर जमात को उठानी मुश्किल हो जाती थी। इसी दौलत की वजह से उसमें गरूर व तकब्बुर भी था और बखील भी था, लोगों पे जुल्म और सितम भी करता था। उसके इस गरूर और तकब्बुर और अकड़ पे अहले ईमान उससे कहते कि अपनी मालो दौलत को ऐसी जगह खर्च करो जहां अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। इस तरह से तुम्हें अजर सवाब भी मिलेगा और तुम्हारी आखिरत भी अच्छी होगी। और लोगों के साथ हुस्ने सलूक करो, उन पे जुल्म और बदसलूकी मत करो, जैसा कि सूरह कसस आयत नंबर 76 में आता है। बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने उन पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां एक जोर आवर जमात पर भारी थी। जब उसकी कौम ने उससे कहा, इतरा नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को दोस्त नहीं रखता। इन नसीहतों के जवाब में उसने ये कहा कि मैंने ये माल और दौलत अपनी अक्ल और तिजारती फन से हासिल की है। ये मेरी मेहनत है, ये अल्लाह ने मुझे दी है। इसमें अल्लाह का फजलो करम से कोई ताल्लुक नहीं, और मैं क्यों दूसरों को बांटूं अपनी दौलत। हदीस पाक में आता है, हजरत मूसा भी बार बार उसको नसीहत करते थे कि ज़कात दो, जिसकी वजह से कारून को हजरत मूसा से चिढ़ हो गई। कारून ने एक औरत को मालो दौलत देकर कहा कि तुम्हें हजरत मूसा पे जिना की तोहमत लगानी है, नाउजुबिल्लाह। कारून ने लोगों को बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत से जिना के मुर्तकिब हुए हैं, नाउजुबिल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बुलाया और कहा, सच सच बता, बात क्या है। तो उस औरत की नज़र जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे पड़ी तो उसका दिल बदल गया और अल्लाह ने उसका दिल पलट दिया। और उस औरत ने हजरत मूसा को और लोगों को बताया कि कारून ने मुझे पैसे दिए हैं ताकि मैं आप पे जिना का इल्ज़ाम लगाऊं। इस बात पर हजरत मूसा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कारून के लिए बद्दुआ की, ए अल्लाह तू कारून को हलाक कर दे और ज़मीन में धंसा दे। और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया। एक दिन कारून बड़े ठाट बाट से अपनी कौम के सामने निकला। उसकी ठाट बाट, जीनत और आसाइश देखकर कुछ लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की कि जैसा माल और दौलत कारून को मिला है, काश ऐसा ही हमें भी मिले। कारून बड़ी किस्मत वाला है। तो उस वक्त के ईमान वालों ने लोगों को समझाया, कारून का माल कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला ने नेक अमाल का अजर सवाब इससे कहीं ज्यादा बेहतर रखा है। फिर अल्लाह ताला ने लोगों को सबक सिखाने के लिए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करने के लिए कारून को निशाने इबरत बनाया और वो उसी वक्त अपने घर और दौलत समेत जमीन में धंसा दिया गया। कारून को पता था कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ है। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करता रहा कि मुझे बचा ले मूसा, ए मूसा मुझे बचा ले, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी नहीं सुनी। फिर कारून की सी दौलत और हशमत की आरजू करने वालों ने जब कारून का इबरतनाक हशर देखा तो कहा कि मालो दौलत इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह उस साहिब माल से राजी भी है। हम भी जमीन में धंसाए जाते अगर अल्लाह हम पर एहसान ना करता। कारून के वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करें पर अकड़े नहीं, तकब्बुर मत करो, आजी और शुक्र गुजार रहें। रिस्क का ताल्लुक अक्ल और मेहनत से नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की देन है, वो जिसको चाहे जितना दे। आपकी आजमाइश के लिए भी अल्लाह पाक मालो दौलत आपको अता कर सकता है।